तो दोस्तों गुरु का महत्व क्या है? गुरु को भगवान से ऊंचा महत्व दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। कहते हैं जिसकी ज़िंदगी में गुरु नहीं उसकी ज़िंदगी अभी शुरू नहीं। यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया। जैसे नेटवर्क बिजनेस में तो गुरु की का महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे ज़िंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, उसी तरह ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। और नेटवर्क बिजनेस में तो गुरु की बात मानने वाला व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है। और जो व्यक्ति गुरु की महिमा को नहीं समझता वह ठोकरें खाता रहता है। इसलिए गुरु की महिमा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या समस्या आती है और समस्या का क्या हल है। सफलता वही पाता है जो गुरु की महिमा को जानता है और समझता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु तो होते हैं लेकिन वह उनकी बातों को और उनके महत्व को नहीं समझता है। और जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है वह सफलता पाता है। भारत देश में से ही पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च रखा जाता है। हो सकता है कि आप कबीर जी के दोहे पढ़े हों तो शायद आपको याद हो कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया था। गुरु गोविंद दोनों खड़े थे लेके के लागू पाँव, बिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए अर्थ। कबीर दास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े होकर मिले तो पहले किसे प्रणाम किया जाए। गुरु ने हमें गोविंद से मिलाया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से ऊंचा है। तो इसलिए पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है बल्कि यह सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस आपका नज़रिया सही होना चाहिए। जैसे नज़रिया हम रखेंगे वैसा ही हमें नज़र आएगा। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि में जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। और उनके शिष्य ने बोला कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि ध्यान अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूँगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे ज़रूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहाँ से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफ़ी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुक कर वह थोड़ा आराम करता है। फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन्न को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने सारे काम करा पाए। शिष्य जिन्न को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन्न को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन्न प्रकट होता है, जिन्न बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसको काम बताता है, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आओ। जिन्न उस शिष्य से के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीने से आराम नहीं किया, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। और यह सुनते ही जिन्न गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूँ, ये जरा में कर देता है, और फिर बोलने लगता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, ये मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी या टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरुदेव साधु जी ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिन्न से बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम कर, मेरे लिए सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आओ। इतना सुनकर जिन्न पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है, और फिर वहाँ गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिन्न को बुला लिया है और वह सारे काम भी कर देता है, लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वह काम करके फ्री होता है, वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं, बस इतनी सी बात। अब जिन्न आए तो उसे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है, ठीक है। जैसे ही जिन्न पवित्र जल लेकर आता है तो जिन्न बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य से बोलता है कि अब तुम आज्ञा मेरे गुरु से देंगे। इतना सुनकर जिन्न गुरु जी से बोलता है, हुकुम मेरे आका, मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब इस बांस पर तब तक चढ़ उतर जब तक मैं तुझे दूसरा कोई काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा, और यही होता है नेटवर्क बिजनेस में हमारे गुरु रहते हैं। वही इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसलिए ज़िंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैंने यहाँ बोला है कि सही गुरु का होना ज़रूरी होता है, ना कि आप किसी को अपना गुरु बना लें। जिस प्रकार शादी के लिए बहुत सोच समझकर पार्टनर चुनते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही गुरु को चुनना। तो दोस्तों, हमारे जीवन में गुरु का होना ज़रूरी है, इसलिए हमारे जीवन में गुरु का महत्व ज़्यादा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और घंटी बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।